टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ से कुछ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले 2 नंबर का बता रहा हूँ। फाइंड द HCF and LCM of 36 and 48. फाइंड द LCM of 36, LCM HCF बताना है इसका 36 और 48 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं नहीं लिखा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 36 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, 18 2 से डिवाइड करेंगे, 9 ये 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम्स 3 से 1। तो हम इसको 36 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इजिकल टू बोले तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 2 या 4 और 4 2 या 8, अगेन 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 6 जा 12, अगेन 2 3 टाइम्स और 3 से डिवाइड करेंगे 1, जिसको हम लोग 48 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू में 3, 2 पे पावर 4 इंटू में 3। स्टूडेंट अब इसका हम लोग एचसीएफ बताएंगे। तो एचसीएफ आप इसको बोलते हैं एचसीएफ आप 36 एंड 48, इसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ आप 36 एंड 48 इक्वल टू। देखिए एचसीएफ निकालना है तो आपको बताए थे मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन हैं इसका मिनिमम पावर लेना है। तो पहले तो लिख लीजिए कौन कौन कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, मिनिमम पावर लेना है। तो देखिए मिनिमम पावर, सबसे मिनिमम पावर, तो 2 का पावर देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो मिनिमम पावर कौन सा है इस पर? 2 है। मिनिमम का मतलब स्मॉलेस्ट पावर लेना है, छोटा वाला लेना है, छोटा वाला पावर 2 यानी कि 2 है, इंटू 3 पे देखिए 3 का पावर 2 है यहाँ और यहाँ 1 है, 1 छुपा होता है, तो यहाँ हम लोग 1 लेंगे। क्यों? मिनिमम पावर लेना है। एचसीएफ में मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी जो फैक्टर्स हैं इनका मिनिमम पावर लेना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 का मतलब 4 इंटू में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 12 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 4 3 जा 12, तो इसका एचसीएफ 12 हो गया। एलसीएम बता दूं तो एलसीएम आप 36 एंड 48 इक्वल टू। देखिए एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ, यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही 2 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एलसीएम को 2 तरह से लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए जो कॉमन फैक्टर है यानी कि जितने भी फैक्टर हैं उनका मैक्सिमम पावर लेना है, जितने भी फैक्टर हैं उनका मैक्सिमम पावर यानी कि हाईएस्ट पावर लेना है। तो देखिए जितने भी फैक्टर हैं उनका हाईएस्ट पावर लीजिए। तो फैक्टर, तो पहले तो कॉमन फैक्टर 2 पे पावर 4 हाईएस्ट है, 2 पे पावर 4 हाईएस्ट फैक्टर है, इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर का मतलब 3 पे पावर 2,
यानी 3 स्क्वायर और 2 पे पावर 4 मैक्सिमम पावर 4 है और 3 पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमको मैक्सिमम पावर आप आल, देखिए एलसीएम में क्या करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं इनका मैक्सिमम पावर लेना है। और एचसीएफ में क्या करना है, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है, यानी कि इसका छोटा पावर लेना है एचसीएफ में कॉमन वाले का, सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर का। और इसमें टोटल फैक्टर जितना है, जितने भी फैक्टर हैं पॉसिबल, जितने भी फैक्टर हैं इनका मैक्सिमम पावर ले लेना है। तो सर ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, और इसका मतलब 3 पर 2 टाइम्स लिख दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का इंटू कर देंगे 3 से तो 48, 48 का जब 3 से इंटू करेंगे, 48 का 3 से इंटू तो 4 और 144 होगा, यानी कि फाइनली जो हम लोग का आंसर आएगा वह 144 होगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट एक मैं स्पेशल तरीका बता रहा हूँ, और सबसे ये तो एलसीएम हो गया, एलसीएम एचसीएफ। फिर एक बार समझिए एचसीएफ में मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर कॉमन है, दो तीन इनके फैक्टर हैं कॉमन में, तो कॉमन में मिनिमम पावर लेना है। मिनिमम पावर कौन है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 2, तो मिनिमम 2 होगा, यानी सबसे कम। और 3 का देखिए, 3 का यहाँ 1 पावर और यहाँ 2 पावर, तो मिनिमम में क्या है 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। और एलसीएम में मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं इसका मैक्सिमम पावर लेना है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो इसका मैक्सिमम पावर यहाँ 2 पे पावर 4 था और 3 पे स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 144 हो जाएगा। जो मेरा स्पेशल तरीका है स्टूडेंट लगाने का एलसीएम एंड एचसीएफ का, वो मैं कुछ इस टाइप से बता सकता हूँ, सबसे इजी वे में, आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। देखिए करना क्या है, 36 48। देखिए स्टूडेंट ऐसे तो मुझे लगता है कि कोई नहीं बता होगा इजी बेटर, देखिए मेरा स्पेशल तरीका देखिए, आप कहेंगे इसका एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ इजिकल टू लिखूंगा और एलसीएम इजिकल टू लिखूंगा, सीधे आंसर लिखूंगा। देखिए कैसे, इसको हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों डिविजिबल हो। तो देखिए दोनों डिविजिबल हो तो पहले किससे डिवाइड करेंगे, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों डिविजिबल है। तो 4 से 6 से डिविजिबल है, 6 6 जा और 6 8 जा। अब देखिए अब कौन सा नंबर चुनेंगे, अब ऐसा नंबर फिर चूज कीजिए जिससे दोनों डिविजिबल हो, दोनों नंबर डिविजिबल हो कंप्लीटली, टिक 2 टाइम्स 3 और 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से इसके बाद से कोई ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे कंप्लीटली। तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए इसके बाद से कोई नंबर नहीं है, एक को छोड़कर, यानी कि 1 को छोड़कर, तो 1 तो नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, यहाँ 1 को छोड़ देंगे, ये 3 और 4 है। तो देखिए एचसीएफ कितना हो गया इसमें, 6 2 जा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 इंटू 2 12, और एलसीएम बताना है तो 12 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 जा 36, 36 4 जा, यानी 12 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो देखिए क्या होगा, ऐसे 3 4 जा 12 और 12 इंटू 12 144, तो आपका आंसर आ गया 144। तो फिर समझिए हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसे दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो। आप चाहते तो डायरेक्टली 36 से डिवाइड कर, सॉरी 12 से डिवाइड कर सकते थे, आप चाहते तो डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर सकते थे। देखिए मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 3 जा और 12 4 जा। देखिए इसके पास से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ में इनको डिवाइड कर दे, कोई ऐसा नंबर नहीं है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालें तो 1 होगा,
यानी कोई ऐसा नंबर यहाँ नहीं मिलेगा हम लोग को जो एक साथ इसको और इसको 3 को भी डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड करे, तो नहीं मिलेगा। तो एचसीएफ आपका 12 हो जाएगा और एलसीएम बताना है तो 12 3 जा 36 और 36 4 जा 144, 12 इंटू 3 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 144। तो इस तरह से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कि शॉर्ट ट्रिक था, इसका यूज हम तब करते हैं जब टाइम कम होता है, जहाँ टाइम का बाउंडेशन होता है वहां पे इसका यूज किया करते हैं। अब कुछ नोट में करके लिख लीजिए। फर्स्ट, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, for any two positive integers a and b क्या होता है स्टूडेंट, एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इजिकल टू होता है ए इंटू बी। यानी किसी भी दो नंबर के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दीजिए, बात एक ही है, इजिकल टू ए इंटू बी। इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ से हम लोग 4 फार्मूले बना सकते हैं, 1 2 3 4 टर्म है तो 4 फार्मूले बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये तो मेन फार्मूला हो गया हम लोग का। यहाँ से हम लोग को एचसीएफ की वैल्यू निकालनी हो तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ट्रांसफर करिए तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो इधर मल्टीप्लाई करता है, यहाँ ट्रांसफर रूल समझ लीजिए, जो इधर मल्टीप्लाई करता है वह इधर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड है एलएचएस और ये आरएचएस, तो इधर जाता है तो क्या करता है, लेफ्ट से राइट जाता है। तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी तो ये लिख सकते हैं। ऐसे ही एलसीएम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी। तो एलसीएम की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो ए इंटू बी अपान एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी। ऐसे ही यदि मुझे बी निकालनी है, यदि फर्स्ट नंबर गिवन हो, सेकंड नंबर निकालना हो तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ट्रांसफर करिए तो डिवाइड करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी अपान में ए। तो ऐसे ही ए को भी निकाल सकते हैं, तो ए निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो कुछ नहीं, ए को यहाँ लाइए, बाकी आपका एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी अपान में बी हो जाएगा। तो ये कहाँ से, देखिए यहाँ बी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। हमने क्या किया, इसको लेफ्ट में लिख करके इधर मल्टीप्लाई कर रहा था बी तो इधर डिवाइड कर दिया। यहाँ के लिए बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड, ऐसे एलसीएम एचसीएफ, इसे 4 फार्मूले बना सकते हैं। लेकिन आपको मेनली यही फार्मूला याद होगा तो सभी सवाल इस टाइप के जितने भी इस फार्मूले पे बेस्ट सवाल होंगे वो लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक ही याद हो तो ही लग जाएगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसका यूज बता रहा हूँ। ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका यूज बता रहा हूँ। लेकिन यूज बताने से पहले मैं बता दूं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द होता है क्या, मल्टीप्लाई करते थे। देखिए एग्जांपल पहले बता दूं, इसका अभी नोट फर्स्ट हम लोग का चल रहा है, नोट फर्स्ट का ही एग्जांपल चल रहा है। तो देखिए एग्जांपल बता दूं, अभी छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग, 4 और 6 लेंगे।
4 एंड 6। तो देखिए 4 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 पे पावर 2। 6 को हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 3। तो एचसीएफ कितना हो गया स्टूडेंट? एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6। देखिए एचसीएफ में मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो मिनिमम पावर कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 मिनिमम है तो 2 हो गया। एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एलसीएम मैक्सिमम पावर ऑफ टोटल फैक्टर, यानी जितने भी फैक्टर हैं ऑल फैक्टर्स, यानी कि ऑल फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है और 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो हो जाएगा 2 कम 2 पे पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो देखिए हम लोग क्या करें, यदि 12 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको ए एज्यूम कर सकते हैं और इसको बी एज्यूम कर सकते हैं। तब बताइए ए इंटू बी निकालिए, ए इंटू बी निकालेंगे तो 4 इंटू 6 इजिकल टू 12, सॉरी 4 इंटू 6 इजिकल टू कितना होगा 24। और एलसीएम यानी कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इजिकल टू निकालें तो एचसीएफ कितना है इसमें 2, एलसीएम कितना है 12 इक्वल टू द 24 हो जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया, यानी कि दोनों इक्वल आएगा। जो अभी हमने फार्मूला पढ़े कि ए इंटू बी इजिकल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, तो यहाँ दोनों इक्वल आ गया। क्वेश्चंस में ऐसा हम लोग को वेरीफाई करने के लिए दे सकता है, तो वेरीफाई करने के लिए देगा तो ऐसे ही हम लोग दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए इंटू बी का और एचसीएफ इंटू एलसीएम का। तो इसके बाद से इस फार्मूले पे एक और सवाल देखिए, इफ एचसीएफ ऑफ, छोटा सवाल ना अभी जो ये सवाल थे 6 एंड 4 इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम ऑफ 6 एंड 4। एक क्वेश्चन कर, तो देखिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। देखिए फार्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, जो दिया है उसे लिख दीजिए, गिवन है 4 एंड 6, एचसीएफ दिया है 2, क्या पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम आप यहाँ में लिख रहा हूँ एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इजिकल टू 1, एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू तो होता है ए इंटू बी। देखिए इसको लेफ्ट साइड में लिखे या राइट साइड में लिखे, यानी कि राइट साइड में लिखे या लेफ्ट साइड में लिखे, दोनों बात एक ही है। जैसे x इक्वल टू वाई हो तो इसको हम लोग y इक्वल टू एक्स में लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही बात है। तो देखिए तो देयरफॉर इसका एचसीएफ यानी कि एचसीएफ, इसलिए हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, इसका एचसीएफ कितना दिया 2 इंटू एलसीएम 4 यानी 6 एंड 4 इज इक्वल टू द ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4। अब देखिए 2 से इसको 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर कैंसिल आउट कर दीजिए, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इक्वल टू 2 और 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। अभी हम लोग फाइंड किए थे तो 12 आया था। तो इस फार्मूले को ऐसे हम लोग अप्लाई करते हैं, जहाँ एचसीएफ दिया हो एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ के बीच ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। स्टूडेंट एक और फार्मूला, इसका यूज तो बहुत कम होता है, नोट सेकंड में लिख लीजिए, जहाँ भी इसका यूज आएगा मेरे ख्याल से अभी इसका यूज नहीं आने वाला है, फिर भी आप लिख लीजिए नोट सेकंड में।
और आज की क्लास का ये लास्ट फार्मूला है। देखिए, फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a, b and c, for any 3 positive integers a, b and c, तो इसके लिए एलसीएम एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग के लिए निकालना है एलसीएम। यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू द, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर ए बी सी लिख देंगे। ऊपर हम लोग सॉरी ए बी सी नहीं, ऐसे होता है ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी अपान सॉरी ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपान में देखिए क्या हो जाएगा, पान में होता है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू में एलसीएम निकाला तो नीचे एचसीएफ रहेगा। देखिए एलसीएम फाइंड करना तो नीचे एचसीएफ रहेगा, नीचे एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए या ए सी, तो ये फार्मूला है ये 3 नंबर्स के लिए। एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू द होता है ए बी सी, यानी कि ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपान में एचसीएफ किसका रखना है, ए बी बी सी एंड सी, ए बी बी सी एंड सी, ऐसे याद रखिए। देखिए एलसीएम फाइंड करना, नीचे एचसीएफ आएगा किसका 2 नंबर का, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, और एलसीएम है तो ऊपर तो एचसीएफ तीनों का रहेगा और नीचे 2 का रहेगा, 2 नंबर का एक साथ। ऐसे हम लोग यदि एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ ऑफ ए बी सी, तो देखिए क्या बन सकता है, ऐसे सेम इसी तरह से लिख देंगे ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी। देखिए हम लोग करना क्या है, यहाँ एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना तो ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम और तीनों का प्रोडक्ट। तो देखिए ऊपर तीनों का प्रोडक्ट सेम टू सेम, एलसीएम था तो ऊपर एचसीएफ नीचे भी एचसीएफ था, तो हम लोग क्या एचसीएफ निकालना तो ऊपर एलसीएम नीचे भी एलसीएम, नीचे भी क्या रखेंगे एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी। तो सबसे सिंपल सा है, इस पे मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी में इस टाइप के सवाल दिए होंगे, फिर भी यदि कहीं दिया भी होगा तो आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।